दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विपिन का नासच में। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इडुटेरिया के करेंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखे होंगे कि इडुटेरिया की एक नई बुक आई है वार्षिकी 2022, जिसमें 50-50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण 15 सेट दिए गए हैं। अर्थात इसमें टोटल 750 प्रश्न हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी इडुटेरिया की वार्षिकी 2022 की सेट नंबर 1 यानी कि पहला सेट को पढ़ेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों का जिक्र किया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर लिख के बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार है। दोस्तों हम आज इसी बुक को पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी देखे ही होंगे कि इडुटेरिया की एक नई बुक आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेट नंबर पहला है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, 56वां स्थान। यानी कि इस टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% यानी कि 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांग जिला। और यह पहला राज्य, अगर पूछे कि पहला कौन सा राज्य है जो जैविक खेती करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सही है। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां रहा, दोनों सही है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया, हम इसे जूम कर लेते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई सरकार, UAE की सरकार, जो कि पेपरलेस होने वाली पहली सरकार बन गई है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने एक सार्को नामक एक ऐसी मशीन को मंजूरी दी है कि अगर कोई आदमी अपनी इच्छा मृत्यु चाहता है तो इसमें रख देने के बाद 2 मिनट के अंदर बिना किसी दर्द की उसकी मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 11वां इक्वेरिन सैन्य अभ्यास के आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव के बीच। 11वां संस्करण का इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच किया गया, जिसका आयोजन मालदीव में किया गया। और ऑप्शन ए में है भारत श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका के बीच में हमारा मित्र शक्ति होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास होती है। और ऑप्शन ई है भारत नेपाल, तो इसके बीच में सूर्य किरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमिलित नहीं है। ए है अदामा बैरो, गाम्बिया की राष्ट्रपति, सही है। ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी के चांसलर, ये भी सही है। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ, IMF के प्रमुख, यह ऑप्शन गलत है। अर्थात पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं बल्कि चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध है हमारा ऑप्शन ए, मनोचिकित्सक, जिनका निधन 98 वर्ष की उम्र में हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना बिष्ट। अगला प्रश्न, नौसेना के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई।
गेटवे ऑफ इंडिया के पास 1400 केजी का खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। अब बात भारतीय नौसेना की आई है, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, जो कि टेस्ला या स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है एलन मस्क। उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, जो कि सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोनों कथन सही है। इस जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, जिस स्टेडियम का नाम है कलिंग स्टेडियम, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर है जो 800 से अधिक गोल किए। तो उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। आप याद रखिएगा 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि इनको दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए, और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो दिया गया दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो आप यहाँ से इतनी बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? 31वां व्यास सम्मान, इनका क्रम भी आप याद रखेंगे, 31वां है 2021 का, यह किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असगर वजाहत को दिया जाएगा। इनकी कृति क्या है? महाबली नाटक है, जिसके लिए 2021 का 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। जो कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप इसे भी याद रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की फेमस यानी कि प्रसिद्ध त्यौहार है दुर्गा पूजा, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अब बात जब यूनेस्को की आई है, तो आप यूनेस्को के बारे में आप इतना जरूर याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द चैलेंज। और यह कहाँ की फिल्म है? तो आप इसे भी याद रखेंगे कि यह रूस की फिल्म है द चैलेंज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चीन के सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। और यह सेला सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है? तो आप याद रखेंगे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा ग्रुप ने। 18,000 की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीदा टाटा ग्रुप ने। 68 साल के बाद दोबारा टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने नाम किया, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में किसे बनाया गया, यानी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। जब बात आयुष मंत्रालय की है तो आप याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स को, जो किस देश की रहने वाली है? तो USA की रहने वाली है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न 29 है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिजी कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया, वह कौन है? तो उनका आंसर है सूजन अर्नोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल यानी कि 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब बात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की है, तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। आप इसे भी याद रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप इसे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ये तो हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोचमपल्ली, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसर हिंद। भारतीय नौसेना के नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना को अपने देश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ आप सभी को पता होगा, 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इस तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सही है। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पणजी। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हो जाएगा आपका आंसर ए, पणजी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ए है, प्रकाश पादुकोण। दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित DGP या IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आप इसे याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? आप यहाँ देखिए, पूछा है क्वेश्चन, शामिल नहीं किया गया। तो आप ऑप्शन ए है, महिला जबरदस्त जो कि शामिल थे।
बी है शॉन पोलाक जो भी शामिल थे, सी है जेनेट ब्रिटेन जो भी शामिल है, और डेविड वार्नर। क्या है डेविड वार्नर? तो डेविड वार्नर हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPE मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो आप इसे याद रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रांत, जिसकी लंबाई कितना है? तो 262 और चौड़ाई क्या कितना है? तो 62 मीटर। निर्माण इसका किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसकी क्षमता है 30 लड़ाकू विमान को एक बार में तैनात कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? विक्रांत। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। और RCEP की बात है तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15। इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें एशियान के 10 देश, उसके अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आप इतना याद रखेंगे कि RCEP में भारत शामिल हम नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वनीता गुप्ता। नीरा टंडन क्या थी? यह वरिष्ठ सलाहकार है, राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार, आप इसे भी याद रखेंगे। और हमारा यह आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वनीता गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। और आप ये याद रखिएगा कि यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि अधिनियम पूछे तो आप याद रखेंगे 105वां। अगला प्रश्न है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? वर्चुअली आयोजित P4 सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, आप इसे याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर। आप सभी मालूम भी होगा कि इंदौर 5वीं बार लगातार स्वच्छता शहर में नंबर 1 रहा है। तो आज हम लोग देखें कि इरुटेरिया के महत्वपूर्ण सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस किया। अब फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इरुटेरिया की सेकेंड सेट के लिए। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।